ओके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़फ़र हुसैन फ़ाइव आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ सोलर ड्रायर बनाने का तरीका बनाने के लिए। इससे पहले कि मैं अपने असल मुद्दे की तरफ जाऊँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी कीजिएगा और बाद में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो फ़िल्म कैसी लगी। तो नाज़रीन, मेरी सोलर ड्रायर के ऊपर काफ़ी फ़िल्में अपलोड हुई हुई हैं कि जिसमें कई लोग मुझसे रब्ता करते हैं कि ये कैसे बनाया जाए या किस तरह किया जाए। तो फ़र्दन हर एक को बताना मेरे लिए मुश्किल होता है, और चूँकि ये मसाइल ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी भी गलती हो तो अगले की टेक्नोलॉजी है वो बदनाम हो जाती है। तो आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ये बताने के लिए कि सोलर ड्रायर आप कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमने एक टनल टाइप सोलर ड्रायर बनाया हुआ है। ये हाइब्रिड भी है और सादा भी है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि बाकी मैं चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा। इस वक्त मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको बता सकें कि ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट में लोग लाखों करोड़ों रुपया लगा के ये सब बना रहे हैं, ज़र मुबादला भी कमा रहे हैं। तो मेरा असल मकसद ये है कि मैं लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक इतने लोगों को अवेयरनेस दे सकूं कि वो माँ चंद एक चीज़ों के मुझसे रब्ता न करें, वो ख़ुद ही घर में अपनी ज़रूरत के मुताबिक या जो चीज़ें उन्होंने ड्राई करनी है उसके मुताबिक अपना ड्रायर बना सकें। तो नाज़रीन, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। आप ख़ुद अगर करना चाहते हैं तो ये घर पे बना सकते हैं, बड़ा ही आसान है। और इसमें मेरा मकसद ये होता है कि जिस वक्त हम हाइब्रिड पे जाते हैं तो लोग आमतौर पर बिजली इस्तेमाल करते हैं। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि एंड यूज़र को वो महंगी पड़ती है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सोलर ड्रायर आप इंट्रोड्यूस करें, सोलर ड्रायर के ऊपर ही आप चीज़ें ड्राई करें ताकि उसकी कॉस्ट कम हो। कॉस्ट कम होगी तो वहीं पर एंड यूज़र उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदेगा। तो चलिए नाज़रीन, अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये कैसे सोलर ड्रायर आप ख़ुद डिज़ाइन कर सकते हैं, ख़ुद बना सकते हैं। सिर्फ साइज़ आगे पीछे होता है, साइज़ वो 4 फुट का हो या 40 फुट का, मेन थीम या उसकी मेन डिज़ाइनिंग एक ही होती है। ये आप पे डिपेंड करता है। मैं ना तो आपको इसकी कॉस्ट बता सकता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कि हर इलाके में लेबर का फ़र्क आ जाता है, चीज़ों का फ़र्क आ जाता है, और फिर आपकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। 10 फुट 20 फुट टनल या 50 फुट का जितना ही बनाना आप ख़ुद बना सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन, अब मैं आपको इसकी असल चीज़ की तरफ चलूँ। तो नाज़रीन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक टनल टाइप हमारा सोलर पे ड्रायर बना हुआ है जिसको शीट लगाई गई है इम्पोर्टेड, जो कि काफ़ी महंगी थी। तो हमने इसके बाद कोशिश की कि हम मज़ीद इसको रिड्यूस करें। तो इसमें हमने एक सोलर पैनल लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऊपर। ये सोलर पैनल का मकसद ये होता है कि जिस वक्त आप ड्राइंग हो रही है तो अंदर हीट काफ़ी हो जाती है, तो उसके लिए पंखे चलाने होते हैं ताकि इसकी ह्यूमिडिटी जो है, मॉइस्चर जो बाहर निकले और एयर आती जाती रहे ताकि उसमें चीज़ें खुश्क होती रहें। तो नाज़रीन, इसके लिए असल तरीका ये होता है कि ये तो हमने ग्राउंड के ऊपर बनाया हुआ है, इसको हमने सील्ड भी किया हुआ है, लेकिन जिस वक्त आप घरों में आप बनाएंगे तो इसके लिए थोड़ी सी आपको साइंस तब्दील करनी पड़ेगी। वो कैसे कि आप ये जो बेस हमने रखी हुई है ज़मीन के ऊपर, इसको आप 2 फुट ईंटों की चुनाई कर लेंगे ऊंचाई के ऊपर। उसके ऊपर ये आपका ये जो फ्रेम बना हुआ है, ये तकरीबन फ्रेम हमारा है 8 फुट चौड़ाई का, लंबाई चाहे जितनी मर्ज़ी कर लें, और 8 फुट ही इसकी ऊंचाई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक ये दरवाज़ा लगा हुआ है इन होने के लिए। ये सारा फ्रेम का होता है। ये फ्रेम आप बना लेंगे इसको पाइपों के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये एक पूरा फ्रेम बना के 2 फुट ऊंचाई के चारों तरफ ये इसकी वो दीवार सी बन जाएगी, उसके ऊपर आप फिक्स कर देंगे और उसको सील कर देंगे। और नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊंचाई भी तकरीबन इसकी 8 फुट है और चौड़ाई भी तकरीबन 8 फुट है। लंबाई आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी मर्ज़ी लंबी कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसकी लंबाई है। इसको आप जितना मर्ज़ी चाहे ऊंचा लंबा कर लें, वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक होता है। जब हम इसके अंदर जाते हैं तो नाज़रीन, ये इसका कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। ये इस वक्त तो चूँकि बाहर धूप है, धूप नहीं है, तो इस वक्त वो नहीं आ रहा। ये 3 पंखों के लगे हुए हैं इसके बटन 1 2 3, और इसी के साथ ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर बताता है कि कितनी है इस वक्त। ये इसका टेम्परेचर बताने के लिए, ये टेम्परेचर बताने के लिए, चूँकि मैं बताया ना कि इस वक्त बिजली नहीं है तो वो नहीं हो रहा। और ये अंदर इसके पंखे लगे हुए हैं,
जैसे कि मैंने बारहा आपको बताया था कि ये 3 पंखे लगे हुए हैं। इसको है कि हीट ज़्यादा होती है, जैसे हम देखते हैं कि ज़्यादा हो गई तो इसको हमने मॉइस्चर बाहर निकालना है। तो ये ऑटो पे भी चलते हैं, ऑटो सेंसर लगा था, वो जैसे साइड लटक कर आपने देखा होगा। तो ये भी मार्केट से इजी अवेलेबल है। ये आप टेम्परेचर कंट्रोल होता है कि एक स्पेसिफिक आप उसको गाइड दे देते हैं, तो जिस वक्त वो उससे रेज़ करता है, फ़र्ज़ करें आपने 40 टेम्परेचर रखना चाह रहे हैं, तो 40 टेम्परेचर से जब ये एक्सीड करेगा तो ऑटो के ऊपर चल पड़ेगा। और इसी तरह नाज़रीन ये देख रहे हैं इसकी ट्रेस लगाई हुई हैं, इनका ये संचा बना हुआ है, स्टैंड बने हुए हैं, स्टैंड के ऊपर ये रख दिए जाते हैं। ये अपने ज़रूरत के मुताबिक या अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसा भी चाहें आप अंदर इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ आपने अपने जहन को इस्तेमाल करना है। जहन को इस्तेमाल करते हुए आप इसमें ये चीज़ें रख सकते हैं। इसमें यह कि ये हमारे सिंगल बनाया हुआ है, आप इसी को स्टेप में भी कर सकते हैं, यानी ये एक बनाए, इसके ऊपर एक और रख लें, एक और ऊपर रख लें, 2-3 स्टेप में इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। जिस वक्त हम ज़मीन पे इसको 2 फुट उठा देंगे तो एक उसी के ऊपर आ जाएगा, एक उसी 2-3 आप स्टेप इसमें बना के ये ट्रेस को रख सकते हैं। तो नाज़रीन इसमें ये होता है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि मॉइस्चर ज़्यादा होता है, उसको हमें टाइम ज़्यादा देना होता है, और बाज़ में कम होता है, उसको नहीं देना पड़ता। तो जिसमें मॉइस्चर देना होता है, ख़तरा होता है, तो उसके लिए हम हाइब्रिड करते हैं ताकि रात को भी वो जलता रहे। तो उसमें यह कि वक्त के ऊपर वो चीज़ हो जाती है। आमतौर पर लोगों जब मुझे फ़ोन आते हैं कि जी हमने घर में बनाया तो उसमें वो फंगस आ गई, ख़राब हो, उसका मसला असल में ये होता है कि आप ये पंखे नहीं लगाते, अंदर का जो है मॉइस्चर बाहर नहीं निकलता और अंदर ह्यूमिडिटी रहती है, जिसकी वजह से वो जो अंदर जो मॉइस्चर पहले अशिया में से निकलता है वो दोबारा उसी के ऊपर आके गिर जाता है, तो वहाँ से फंगस भी ग्रो होती है और चीज़ भी ख़राब हो जाती है। तो ये कि आपको एक मखसूस वक्त के ऊपर मखसूस तरीके से मॉइस्चर को बाहर भी निकालना होता है और टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना होता है। इसी तरह मैं नाज़रीन, हाँ, इसके अलावा अगर आपको ये तमाम चीज़ें समझने के बाद की प्रॉब्लम हो तो मैं हाज़िर हूँ। चूँकि मुझे एक कराची से भी मीन साहब का फ़ोन आया था कि जी हमें स्पेसिफिकेशन बताएं कैसे होता है, कितना साइज़ है। तो वो सिलसिला ये होता है कि इसमें हम साइज़ और शीशा एक कॉस्ट तो नहीं बता सकते। आपके जहन में क्या है मुझे नहीं मालूम, हम क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम। हम तो एक टेक्नोलॉजी आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो उसमें आप ये ख़ुद बनाएं। मेरा मकसद ही यहाँ पर यह है कि आप लोग किसी के मरहूने मिन्नत ना हों कि वो अपने एक पाव की गोश्त की खातिर दूसरे का बकरा पूरा ज़िबा कर देते हैं। हाँ, टेक्निकली जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वो हम हाज़िर होते हैं। ये नाज़रीन जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक हमने ये खिड़की सी बनाई हुई है, इसका मकसद भी सिर्फ ये होता है कि जिस वक्त हीट ज़्यादा हवा ताकि अंदर थोड़ी थोड़ी कर जाती रहे, उसी तरह फ़्लो आपका टेम्परेचर का और हवा का चलता रहे। इसके अलावा नाज़रीन ये इसका साइड व्यू आ गया। ये टोटल इस वक्त सोलर है, हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड का मेरे पास दूसरा पड़ा है ड्रायर, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली किस्त में बताऊंगा कि वो कैसे होता है। तो इस वक्त मैं आपको सिर्फ सोलर बता रहा हूँ। ये देखें पंखों की बैक साइड है, ये यहाँ से ये 6 पंखे लगे हुए हैं, 2-2 करके, एक में 3 चलते हैं। को ये ज़रूरत के मुताबिक होता है कि जैसा अंदर टेम्परेचर हो जाए या मॉइस्चर जो है ज़्यादा इकट्ठा हो गया उसको बाहर निकालने के लिए। ये है नाज़रीन टोटल हमारी साइंस और ड्रायर बनाने का तरीका। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और इसमें आप किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो मैं हाज़िर हूँ, मुझसे ले सकते हैं, फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। लेकिन ये कि 1 बाई 1 या फर्दर समझाना मेरे लिए मुश्किल होता है। इसमें साइज़ जहाँ तक है, अमीन साहब ने कहा था कि मुझे साइज़ बताएं कितने का, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। सिर्फ आप ये रखें कि हाइट इतनी हो कि मॉइस्चर दोबारा हिट ना करे, जो चीज़ आपने फल या सब्ज़ियाँ अंदर रखी हैं दोबारा उनके ऊपर गिरे ना, इतनी हाइट हो और पंखा चलता रहे, उसमें से डिस्चार्जिंग होती रहे। और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि मैं कुछ और आपको मज़ीद गाइड कर सकूं। सिर्फ ये देख रहे हैं, हाँ, ये कि ये शीट हमारी बाहर से मंगवाई थी, ये तो हमें बहुत महंगी पड़ी, तो ज़ाहिर है लोग यहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमने एक और शीट लोकल मेड है वो बनवाई, और आजकल हम इस पे कर रहे हैं कि ये जो आपके पास
शीशा प्लास्टिक होता है जो आमतौर पे घरों में या जहाँ एसी लगा होता है वहाँ लगाया जाता है, काफ़ी है। वो 2-3 साल कुछ भी नहीं कहता है। ये इसी तरह का आप फ्रेम बनाएं, फ्रेम के ऊपर आप उसको फिक्स कर दें। जैसा कि ये आपने ये देखें लाइनें ज़ाहिर है कि ये हुई हुई हैं, इसी तरह आप इसको फिक्स करके सील्ड कर दें, सिलिकॉन लगा के या किसी और चीज़ से या ऊपर इसके लगा दें। और ये 2-3 साल आपको वो शीशा प्लास्टिक कुछ भी नहीं कहता, आराम से पहले ही साल में वो अपनी कॉस्ट आपकी पूरी कर देगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद कीजिए, इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें और अपने कमेंट्स में नवाजें। अल्लाह हाफ़िज़।